पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आज का दिन बड़ा अहम था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था सबसे बड़ी चीज, भाई ये पीएसएल ना हुआ, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया। समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं हम खुश नहीं है सर। तो फिर आवाम तो कौन सी आवाम? साथ चाहे ऑस्ट्रेलिया कह लो, इंग्लैंड कह लो, ये सब लोग जो पता है ना आपको, मतलब जो हम सिचुएशन आपको बार बार बताते हैं यार कि इंडिया के खिलाफ लिखते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडिया को बदनाम करते हैं। इवन पीएसएल की नाकामी को भी ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट, इंग्लैंड से जो जर्नलिस्ट हैं, ये सब के सब लोग ये डाल दे रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई सारी गलती जो है इंडिया की है, इंडिया नहीं किया हुआ है। और इंडिया में सिर्फ बीसीसीआई नहीं, भारत सरकार तक को इसमें लपेट दे रहे हैं। स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। और एट द सेम टाइम ये तो पाकिस्तान के लिए खबर थी और पाकिस्तान ने इसका अच्छा इकदाम किया। पाकिस्तान ने ये स्टेप ले लिया है। ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी, उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी बंद हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान कई सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पे क्राउड अंदर आने नहीं दिया, उनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान ने ये बड़ा करेजियस स्टेप उठाया है, इसलिए कि पाकिस्तान कंसर्न्ड है अपनी आवाम के लिए और वो चाहती है कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ मौसर इकदाम किए जाएं। वो पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। मुझे जिसको कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ न्यूज शेयर करने को, लेकिन ये हकीकत है। 2 ऑप्शन थे, पीएसएल होगा या पीएसएल नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने चूज किया पीएसएल होगा। ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, ईरान, इसराइल और जो उनके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से जो फ्यूल क्राइसिस आए हुए हैं, उसको देखते हुए पीएसएल में 3 चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला चेंज, पीएसएल बगैर क्राउड के करवाया जाएगा, किसी स्टेडियम के अंदर क्राउड नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो सिचुएशन चल रही है 10-15 दिन के अंदर सॉल्व होगी तो क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा स्टेडियम्स के अंदर आना। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला, सिर्फ 2 वेन्यू, पहले 6 वेन्यू थे पीएसएल के, पिशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची। अब सिर्फ और सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर पीएसएल होगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला, जो ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। सवाल पूछेंगे कि इंडिया वाले, आईपीएल वाले हमारे प्लेयर्स को ले रहे हैं, आपके रूल्स क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि वही रूल्स हैं जो पिछले साल एक केस आया था, अब जो केस आया इनके ऊपर भी वही चीजें होंगी। इसके अलावा मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब कि अब आपके सामने है, लीग आपकी हो रही है, टाइम पे शुरू हो रही है, टाइम के ऊपर खत्म होगी। लेकिन एज अ पीएसएल फैन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मैं वो बंदा जो पीएसएल के मैचेस स्टेडियम के अंदर जाके देखता हूं, मैं एंजॉय करता हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोग आईसीसी टूर्नामेंट से ज्यादा पीएसएल को एंजॉय करते हैं और अनफॉर्चुनेटली पीएसएल अब बगैर क्राउड के होगा, बगैर क्राउड के करवाया जाएगा। क्यों, क्या वजह है, ये जो कहता है ना मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूल क्राइसिस जो कहता है ना कहा जा रहा है, सिर्फ 2 शहरों के अंदर होंगे, कराची के अंदर और लाहौर के अंदर, बगैर क्राउड के। और मैच जो होगा वो आपका 26 तारीख को शुरू हो रहा है। फॉरेन प्लेयर सारे के सारे पीएसएल को ज्वाइन करने वापस पीएसएल के अंदर कल से जिसको कहते हैं ना ज्वाइन करने आ रहे हैं। अब यहाँ पे फैसला, मेरा पीओवी ये कहता है कि देखिए अब ये फैसला क्यों करवाया गया। ये फैसला इसलिए करवाया गया कि लीग होनी चाहिए।
अगर ये फैसला ना होता तो लीग पूरे साल में कोई ऐसी विंडो नहीं थी जिसके अंदर आपकी लीग हो सकती है। तो उसके लिए आपसे देखा जाए एक सही फैसला, क्योंकि पूरे साल में आपको लीग आप करवा ही नहीं सकते थे, वो था ही नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं थी कि आप लीग करवा दो। यही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने उसको यूटिलाइज करके लीग करवा दी। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि फ्यूल क्राइसिस पूरी दुनिया की है, क्या इंडिया की आईपीएल के अंदर वो बगैर क्राउड के मैचेस करवाएंगे? क्या वो भी अपने वेन्यूज को चेंज करेंगे? कुछ ऐसा वो करेंगे क्या? वो जिसको कहते हैं ना फ्यूल क्राइसिस को देखते हुए कोई आईपीएल के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिसको कहते हैं ना उस मुद्दे के ऊपर आते हैं, मैं बात कर रहा था कि पीएसएल से काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स छोड़ के चले गए। पीएसएल से अभी तक 8 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए हैं। कुछ ने बहाना, सबने बहाना बनाया पर्सनल रीजंस का, लेकिन उनमें से 3 प्लेयर्स अभी तक आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी भी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ के कोलकाता को ज्वाइन किया था, मैंने तभी शोर मचाया था, मैं तभी बोला था कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले वरना सारे निकल जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े नाम भी छोड़ते जाए जा रहे हैं। मुजराबानी सबसे पहले, तिमाल मिल्स, उसके बाद मोती, उसके बाद आपका जिसको कहते हैं स्पेंसर जॉनसन, साथ ही साथ फिर बार्टमैन। और कल एक ही दिन के अंदर 3 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ा, जिसमें से एक ने आईपीएल को ज्वाइन भी कर लिया। जॉनसन चार्ल्स कराची किंग्स के प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया पर्सनल रीजन की वजह से, उसकी रिप्लेसमेंट ईजा हेंड्रिक्स आ गया। जैक फ्रेशर, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा पैसों में पिंडी ने लिया था डायरेक्ट साइनिंग के तहत, उसने भी पीएसएल को छोड़ कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी बंद हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग होगा। बट पाकिस्तान सुपर लीग 26 तारीख को ही होगा। ये पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि हम इवेंट को पोस्टपोन करने नहीं जा रहे हैं। और जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ है वो पाकिस्तान सुपर लीग को 4 शहरों से निकाल लिया गया है। मुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की अब मेजबानी नहीं करेगा। फैसलाबाद पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी करने जा रहा था, फैसलाबाद से भी मेजबानी वापस ले ली गई है। और पिंडी से भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेजबानी वापस ले ली गई है। जबकि पेशावर में भी एक पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना था, तो पाकिस्तान सुपर लीग अब जो है वो पेशावर के अंदर जो एक पहली मरतबा हम देखने जा रहे थे कि एक मैच होना था, और पेशावर के अंदर भी वो जो एक जमूदारी था उसको तोड़ने के लिए फैसला हुआ था कि एक मैच पेशावर में होगा। अब पेशावर के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रहा है। फैसलाबाद से मेजबानी वापस, मुल्तान से मेजबानी वापस, पिंडी से मेजबानी वापस और पेशावर से मेजबानी वापस। 4 शहरों से मेजबानी वापस ले ली गई है। लाहौर और कराची 2 शहर पाकिस्तान सुपर लीग की अब जो है वो मेजबानी करेंगे। अब नया जो स्केड्यूल है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो आज या कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज करने जा रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब ने जरूर बताया है कि टूर्नामेंट का आगाज जो है वो एज पर प्लान लाहौर से होगा। और एक और भी मैसिव किस्म की अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान ने एहतमाम किया था। उस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम ये जो पीएसएल है वो तो करा कर रहेंगे, लेकिन जो दर्शक है वो बहुत कम रखेंगे, कि उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा दर्शक बैठाएंगे और वहाँ अफ़गानिस्तान ने एक बम फोड़ दिया तो हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, मोहसिन नकवी फिर भी जंग हो रहा है, फिर भी पीएसएल करवाने के लिए अड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 से 5 दिन का जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भारत ने आईपीएल को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन जब से वो युद्ध ख़त्म हुआ उसके 10 या 15 दिन बाद में वो जो फाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, वो कंप्लीट हुए थे आईपीएल के। लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाए? पाकिस्तान तो रहा अजीब देश, चाहे बम फूटे तो फूटे, वहाँ बम फूटने से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, उनके पास थोड़ा बहुत जो पैसा है वो आना ज़रूरी है। तो इसलिए फिर भी वो इस युद्ध में भी जो पीएसएल है पाकिस्तान की जो लीग है वो कराने के लिए अड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे मंदबुद्धि इंसान को क्या कहेंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।